नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। एक लेडीज डॉक्टर अपने साथ हुए एक ऐसी हादसा शेयर करती हैं, एक ऐसा वाक़या बताती हैं जिसको जिसने भी सुना हैरान रह गया। उसकी कान खुले के खुले रह गए। उनको अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मित्रों, यह घटना इतना ज़्यादा द्रवित कर देने वाली थी, इतना ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी कि वह लेडीज डॉक्टर इस घटना को बताते हुए एकदम पूरी तरह से सहम जाती थी। मित्रों, यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको एक संदेश ज़रूर मिलेगा कि कैसे हम अपने समाज की इस तरह की गंदगी को दूर कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक लेडीज डॉक्टर जो अपने प्राइवेट अस्पताल में हमेशा लोगों का इलाज करती रहती थी, बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतों की डिलीवरी कराई थी और उन्हें अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था कि कोई भी केस वह बहुत ही आसानी से हैंडल कर लेती थी। उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा था और लोग वहाँ पर जाकर ठीक भी हुए होते हैं। एक बार की बात है, एक महिला अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर उसी अस्पताल में पहुंच जाती है जहां वह लेडीज डॉक्टर रहती हैं। वह महिला उस छोटी सी बच्ची को एक चादर से लपेट कर लेकर जाती है और ले जाकर वहीं वेटिंग हॉल में लेटा देती है और लेडीज डॉक्टर को देखने का इंतज़ार करने लगती है। जब इसकी बारी आती है और वह लेडीज डॉक्टर उस महिला को बुलाती हैं तो वह अपनी 12 साल की बेटी को लेकर अंदर प्रवेश करती है। उस लड़की का पेट इतना ज़्यादा फूल गया रहता है जिसे देखकर ही लगता है कि इस लड़की को ज़रूर कोई न कोई गंभीर बीमारी है। वह लेडी डॉक्टर पूछती हैं कि आखिर इसको क्या हुआ है और तुमने अल्ट्रासाउंड चेकअप वेकअप कराया है कि नहीं कराया है। वह महिला कहती है कि नहीं, आप कोई दवा दे दीजिए, इसका दर्द आराम हो जाए। लेडी डॉक्टर फिर समझाती हैं कि दर्द की दवा खा लेने से इसे राहत नहीं मिलने वाली है। इसके पेट तो देखो, तुम्हें नज़र नहीं आती इसका पेट कितना ज़्यादा फूला हुआ है, इसका तो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। और जब वह लेडी डॉक्टर उस लड़की को अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाती हैं, उसे लेटाती हैं और जब अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उन्हें जो दिखाई देता है उसको देखकर वह हैरान हो जाती हैं। वह चीखने चिल्लाने लगती हैं, अगल बगल के स्टाफ्स आ जाते हैं, उनकी मदद करने लगते हैं। आखिर इतना एक्सपीरियंस डॉक्टर का ये हाल कैसे हो जाता है। अगल बगल के डॉक्टर भी भागे भागे आ जाते हैं, आखिर मैडम को क्या हो गया। फिर वह मैडम उन डॉक्टरों को कहती हैं, ज़रा आप देखिएगा, हमें तो अपने आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर वह डॉक्टर भी देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। आखिर उस 12 साल की बच्ची के पेट में एक नहीं, दो नहीं, जबकि छोटे छोटे बहुत सारे लड़के पल रहे रहते हैं और ये बच्चे इतने छोटे उम्र में रहते हैं कि इन्हें अल्ट्रासाउंड में आसानी से देखा जा सकता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, आखिर ऐसा हादसा हो कैसे गया। वह महिला डॉक्टर उस औरत से पूछती है कि इसका पति कौन है और इसकी शादी हो चुकी है कि नहीं। वह महिला कहने लगती है कि नहीं, अभी इसकी शादी नहीं हुई। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इसके पति के बारे में पूछ रही हैं। लेडी डॉक्टर फिर पूछती है, तो बताओ इसके साथ इतना ज़्यादा गलत कार्य किसने किया है। वह महिला कहती है कि डॉक्टर साहब, आप क्या कह रही हैं, आखिर क्या हुआ है मेरी बेटी को। डॉक्टर कहते हैं कि देखो, तुम सब कुछ जानकर भी अनजान मत बनो, तुम्हें पता होगा ये तुम्हारी बेटी है, कहाँ रहती है, कैसे रहती है, किसके साथ रहती है। वह महिला कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, हम लोग बहुत गरीब हैं, मैं लोगों के घर चूल्हा चौकी करती हूँ और उसी से अपना गुजारा करती हूँ। कभी कभी पैसे कम पड़ जाते हैं तो मैं अपनी बेटी को भी एक घर में भेज देती हूँ, वहाँ जाकर ये भी चूल्हा चौकी करती है। लेकिन वहाँ पर भी ऐसे लोग नहीं हैं इसके साथ जो गलत कर सकें। फिर वह बताती है कि हाँ, वहाँ पे कुछ काम करने वाले आते हैं, उसमें एक लड़का है जो पागल किस्म का है, लेकिन उससे तो इसका कोई बोलचाल भी नहीं है, तो भला इसके साथ गलत कैसे कर सकता है। फिर वह लेडी डॉक्टर कहती हैं कि एक काम करो, तुम वहाँ जाकर वहाँ जो भी लोग रहते हैं बुला लाओ। यह महिला तैयार नहीं होती है और जैसे तैसे यह केस को बंद करके आराम से घर लौटना चाहती है। लेकिन फिर भी वह लेडी डॉक्टर जिद करने लगती हैं और उनके बार बार कहने पर यह महिला विवश होकर वहाँ का नंबर दे देती है और
वह लेडी डॉक्टर फिर उस नंबर पर फ़ोन करके पता करती हैं कि वहाँ कौन रहता है। वहाँ पर जो भी दाई काम करते हैं, जिसका वह लड़का रहता है, वह उससे पूछती हैं कि भाई तुम्हारे लड़के को लेकर यहाँ आ जाओ, आखिर उसने इतना दरिंदगी भरा काम कैसे किया है। वह दाई बताती है कि आप भी उस महिला के चक्कर में पड़ गईं। आप तो डॉक्टर हैं, आपको पता होगा यह महिला जो आपके पास गई है अपनी बेटी को लेकर, वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव की है और वो आपको फंसाना चाहती है। मेरे बेटे ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। फिर वह डॉक्टर को समझ नहीं आता है कि आखिर माजा आखिर कहाँ से ये सब चीज़ें आ रही हैं और इस मैटर को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। वह डॉक्टर अब उस छोटी सी बच्ची से पूछती हैं कि ये बताओ तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा गलत काम किसने किया है। वह छोटी सी बच्ची बताती है कि मेरी माँ को सब कुछ पता है, मेरी माँ सब कुछ जानती है। जब लोग उस पर प्रेशर बनाते हैं फिर भी वह महिला कुछ नहीं बताती है। जैसे तैसे करके ऑपरेशन करके उस छोटी सी बच्ची के पेट से सारे बच्चे निकाले जाते हैं और जब गिनती किया जाता है तो 1 2 3 नहीं, जबकि 40 के 40 छोटे छोटे बच्चे उसके पेट में पल रहे होते हैं। इसको देखकर वहाँ पर जितने स्टाफ थे, जितने लोग थे, सब हैरान रह जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर आ जाते हैं वहाँ पर कि आखिर इतना बड़ा केस कैसे हो गया। जब उस महिला पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है फिर भी यह इस बात को कबूलने से इनकार कर देती है कि उसने अपनी बेटी को कहाँ भेजा। तब पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जब उसे डांट फटकार लगाती है, उसे पीटती है, तब वह महिला सच्चाई बयां करती है कि वह अपने समय में बहुत सारे लोगों से रुपए पैसे लेती थी, उनके साथ गलत कार्यों में लिप्त रहती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी हो गई लोग उसे पूछते तक नहीं। तब उसने अपनी बेटी को इस कार्यों में लगा दिया और इससे वह बहुत सारा रुपया पैसे कमा लेती है और वह जानबूझकर अपनी बेटी को ऐसे जगहों पर भेज देती थी जिसकी वजह से उसका आज ये हाल हो गया था। पुलिस उसे ले जाकर जेल में डाल देती है और उस छोटी सी बच्ची का सफल ऑपरेशन करके उसे स्वस्थ कर लिया जाता है और उसके शेल्टर रूम में भेज दिया जाता है जहाँ पर वह अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके, एक अच्छी लड़की बन सके। इस तरह से मित्रों ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख ज़रूर देती है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो गलत कार्यों में लिप्त हैं और अपने बच्चों को भी ऐसे कार्यों में ढकेल देते हैं ज़बरदस्ती अपने रुपए पैसे के लालच के लिए, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए और ऐसे लोगों पर नज़र भी रखनी चाहिए जिनकी वजह से ये छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। यदि कहीं भी आपको इस तरह की कोई भी घटना दिखाई देती है तो आपको उस छोटी ज़िंदगी, मासूम ज़िंदगी को बचाने के लिए भरसक प्रयास ज़रूर करना चाहिए। तो मित्रों मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।